स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है वो है फोर लूप्स। सो इसमें हम समझेंगे कि फोर लूप्स क्या होते हैं, कैसे चलते हैं और उनका लॉजिक बिल्डिंग में उनका क्या यूज़ है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और फोर लूप्स आपको हर जगह कोई भी लॉजिक बनाना ना उसमें फोर लूप यूज़ ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। आपको इस पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, प्लस इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए क्योंकि फोर लूप हर जगह यूज़ होता है। इट्स एवरग्रीन, कोई भी लॉजिक बनाओगे कहीं पे भी लगाओगे। सो लूप स्टेटमेंट क्या होती है, जब आपको कोई भी एक स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट करनी पड़ती है सो एज टू बिल्ड ए लॉजिक। और किसी भी लॉजिक बिल्डिंग में लूप्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर हम यहाँ पे पढ़ें तो लूप्स में हमारे पास कई तरह के लूप्स हैं। फोर लूप है, फोर ईच लूप है, वाइल लूप है एंड डू वाइल लूप है। बट सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो फोर लूप होता है और इसके मल्टीपल केसेस भी देखेंगे कि और नेस्टेड फोर लूप क्या होता है और प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट करेंगे। फिर हम फोर ईच को देखेंगे, फोर ईच कैसे चलता है एंड उसके बाद फिर हम वाइल लूप पे जाएंगे, लास्ट में डू वाइल पे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फोर लूप। तो फोर लूप जैसे कि हमने देखा कि ये डिसीजन में लूप स्टेटमेंट्स होते हैं। और लेट्स स्टार्ट। इसमें हम एक नई क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम होगा फोर लूप। और ये चेक इन किया, ठीक है। तो अब हमने फोर लूप कैसे चलता है, इसका सिंटैक्स कैसे होता है फोर। अब यहाँ पे तीन चीज़ें होती है। सबसे पहले हमें डिफाइन करना है कि वो कहाँ से स्टार्ट होगा, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा लूप का। तो उसके लिए हमें सबसे पहले और जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसको डिफाइन भी यहीं पे करना है। जो वेरिएबल है इंटीजर i इक्वल्स 1 से चलेगा, i लेस देन इक्वल्स टू 10 कोमा i प्लस प्लस, फिर उसके बाद करली ब्रेसेस। हाँ, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक ऐसा लूप चलाइए। अब हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अब 1 से लेकर 10 तक की सीक्वेंस हमें प्रिंट करवाने, तो कैसे चलेगा, हम ऐसे तो नहीं लिख सकते ना। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln 1, फिर हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे करते हैं। ये इस नॉट अ वे कि इसलिए हम लूप स्टेटमेंट यूज़ करते हैं ताकि हम एक लॉजिक लगा दें जिसमें वो चलती रहे बार बार। और ऐसे कब तक करोगे, अगर 100 तक करना होता तो ऐसे थोड़ी होता। ये 10 होगी, 6 7 8 9 10। अगर हम ऐसे रन करें इसको, इसे प्रिंट कर दिया 1 से 10 तक, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा ना। तो हमें ये एक आइडियल सोल्यूशन नहीं है, हमें लूप स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़ेगी। हम क्या लूप चलाएंगे, फोर लूप चलाओ, कहाँ से लेके 1 से लेके 10 तक, लेस देन एंड इक्वल्स टू 10। i प्लस प्लस मतलब हर एक लूप के बाद i की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दीजिए। अभी हम ये देखते हैं ये क्या बोल रहा है। राइट, इसमें क्या बोलेगा, सबसे पहले i की वैल्यू इनिशियल वैल्यू होगी 1 होगी, 1 प्रिंट करेगा। फिर ये लूप ख़त्म हो गया, लेकिन फिर ये दोबारा कंट्रोल यहाँ पे चला जाएगा और i की वैल्यू एग्जीक्यूट करने के बाद 1 की वैल्यू i प्लस प्लस मतलब i की वैल्यू अब इस बार 2 हो जाएगी। ये एग्जीक्यूट होने का फिर 2 आया, फिर ये मैच करेगा कंडीशन को। इसको क्या 2 जो है लेस देन इक्वल्स टू 10 है, ट्रू, ये रिटर्न करेगा ट्रू का मतलब फिर से इस लूप में चला जाएगा। फिर 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर 2 के बाद लास्ट में i प्लस प्लस मतलब कि फिर 2 की वैल्यू हो जाएगी 3, फिर यहाँ पे 3 की, फिर ये लौट के वापस यहाँ पे जाएगा। ऐसे चलेगा, मतलब कि कैसे चल रहा है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे कमेंट्स करके
i इक्वल्स 1, सबसे पहले ये होएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे होएगा i इक्वल्स 2, ठीक है, क्योंकि लूप को चलने से पहले i की वैल्यू 1 थी, 1 क्योंकि यहाँ पे हमने डिफाइन किया था, यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये कंडीशन है। बेसिकली हर बार इस कंडीशन को मैच करेगा तभी इसके अंदर जाएगा। तो जब i की सबसे पहले वैल्यू ली 1, फिर इसने कंडीशन मैच करी 1 लेस देन इक्वल्स टू 10, इसने रिटर्न किया ट्रू। ट्रू मतलब कि कंडीशन जब भी मैच होती है तो एक बुलियन रिटर्न होता है, या तो ट्रू या फॉल्स। अगर फॉल्स होएगा तो इसमें नहीं जाएगा, अगर ट्रू रिटर्न हुआ तो ये इसके अंदर एंटर कर गया। यहाँ पे इसने ये जो एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट है ये करी, फिर i प्लस प्लस, इसका मतलब i की वैल्यू अब 2 होगी, फिर दोबारा घूम के इसमें आया और ये अब क्या हो जाएगा, 2, i की जगह 2 है। ये जो फर्स्ट है ना, ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये दोबारा मैच नहीं होएगा, ये सिर्फ फर्स्ट टाइम चलेगा ये वाला कोड की i इक्वल्स टू 1, जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब चलेगा। फिर उसके सेकंड टाइम जब आया तो यहाँ पे जाएगा 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10, ठीक है, ये रन कर देगा। फिर इसकी वैल्यू कहाँ हो जाएगी सेकंड इटरेशन में 3, फिर घूम के आएगा, फिर कंडीशन मैच करेगा, तब तक मैच करता रहेगा, जब लास्ट में 10 हो जाएगा ना, तब 10 होने के बाद वापस आएगा, लिखेगा 10 लेस देन और इक्वल्स टू 10 है तो फिर चल जाएगा, फिर 10 प्रिंट कर देगा। एंड जब ये 11 हो जाएगा तो क्या करेगा, वापस आया 11 लेस देन इक्वल्स टू 10 है, नहीं है, तो ये इसमें जाएगा ही नहीं और फिर ये बाहर आ जाएगा और फिर आगे एग्जीक्यूट। तो फिर ये सिर्फ 10 तक ही चलेगा। अब हम चला के देखते हैं इसको लूप स्टेटमेंट कैसे चलती हैं। ये देखो, इसने 1 से 10 तक प्रिंट कर दिया हमने कोई स्टेटमेंट। अगर हम इसको 1 से अब लेट अस सपोज 20 कर देते हैं तो ये 20 तक प्रिंट कर दिया इसने। कैसे किए, सबसे पहले i इंटीजर हमने डिक्लेयर किया, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है फॉर लूप में, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग पेंट में। फॉर लूप में क्या होता है, 3 कंडीशंस होती हैं, ये सेमीकोलन आ गया, ये ऐसे कर देते थोड़ा बड़ा। फॉर लूप में 3 कंडीशन होती हैं, ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट, बीच में होती है कंडीशन कि हम क्या कंडीशन लगा रहे हैं, लास्ट में होती है कोई भी जो वेरिएबल है, लेट्स से i है या j है, उसको प्लस प्लस करना है। दिस इज हाउ इट रन्स। ये फॉर लूप होगा। तो स्टार्टिंग में हमने क्या दे दिया, i इज इक्वल्स टू 1। इसको आप 5 भी दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, 1, तो ये 1 से चलेगा। स्टार्ट कहाँ से करेगा, 1 से करेगा। फिर कंडीशन दे देंगे i लेस देन इक्वल्स टू 10, ये कंडीशन है, और i प्लस प्लस है। तो बस इस तरीके से चलता है ये पूरा फॉर लूप, इस तरीके से ही है। अगर मैं चाहूँ कि फर्स्ट प्रिंट फ्रॉम 5 to 25, अब कैसे चलेगा, i इक्वल्स 5 हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 25, फिर i प्लस प्लस। अब रन करते हैं, चला 5 से चला 6 7 8 9 10 25। सो ये फॉर लूप का लॉजिक है, फॉर लूप ऐसे चलते हैं। अब इसका एक रियल टाइम एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। इसको हम कमेंट कर देते हैं, और अब हमारी नई जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इसको नई क्लास में बनाते हैं, नई क्लास में समझते हैं, इसको रहने देते हैं और ये 1 ही लिख देते हैं, 1 to 25। वन टू 25। अब हमें नया लिखते हैं, नई क्लास बनाते हैं, क्लास फॉर लूप एग्जाम्पल। अब हम इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं,
ठीक है, अब हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है ये समझिए। हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि जब हम सीरीज़ ऑफ नंबर्स, कोई भी एक सीरीज़ में एक पैटर्न को रन करना होता है तब हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स। ठीक है, जैसे हम मैथ्स में यूज़ करते थे कि फर्स्ट 10 डिजिट्स का सम निकालिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंटीजर सम इक्वल्स टू 0 ये डिफाइन कर दिया। अब हमें पता है कि हमें 1 से 10 तक सीक्वेंस चलानी है, तो हम क्या लिखेंगे, 4 आ गया, जैसे ये हमने लिखा हुआ है 4, फिर एक स्टार्टिंग, फिर कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे, फिर i प्लस प्लस। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 इंटीजर i, ये ज़रूरी नहीं है i, आप इसको j ले सकते हो, आप इसको x z ले सकते हो, x ले सकते हो, कुछ भी, बट हम इसको i बेसिकली i यूज़ करते हैं काफ़ी जगह, तो फिर हम i ही लिख देंगे, i इक्वल्स 0 नहीं 1। i 1 से चलेगा सीक्वेंस, कहाँ तक चलेगी, i लेस देन इक्वल्स 10 कोलन i प्लस प्लस। इसमें आए, हमने क्या लिया, 1 से लेकर 10 तक हमें नंबर की सीक्वेंस चलानी है। अब हमें नंबर ऐड करवाना है, तो हम क्या लिखेंगे, सम इक्वल्स सम प्लस i, और लास्ट में हम इसको बाहर यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये चल कैसे रहा लॉजिक। अब लॉजिक जो है ना, वो मैथमेटिकल लॉजिक है, वो आपके माइंड में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है यूजिंग कोडिंग, वो यहाँ पे फॉर लूप यूज़ होता है। अब फॉर लूप क्या हुआ, 1 से लेके 10 तक चला, फर्स्ट टाइम सम कितना था 0, तो 0 प्लस 1, अब सम की वैल्यू होगी 1 और i की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2, फिर दोबारा आया, i की वैल्यू क्या है 2, i लेस देन इक्वल्स टू 10, ये इसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसके अंदर जाएगा। अब सम क्या है यहाँ पे 1, तो 1 पिछली बार सम 1 था, प्लस i इक्वल्स टू 2, 1 प्लस इक्वल्स टू 2 3, सम में क्या आ जाएगा 3, सम की वैल्यू अब हो गई 3 और i की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट हो गई, कितनी होगी 3। अब ये घूम के आया, अब इसमें फिर 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 है, तो फिर इसमें 3 आया, पिछली बार इसकी वैल्यू कितनी 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 6, अब सम की वैल्यू होगी 6, फिर घूम के आया। तो ये जब तक चलता रहेगा जब तक 10 है। इसको इस डायग्राम से समझिए, ये चलेगा 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, मैं अभी 5 के लिए करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे 1 के लिए क्या चलेगा, सम सबसे पहले क्या था 0 प्लस 1, तो सम फर्स्ट इटरेशन में कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे आया, यहाँ पे सम कितना था 1 प्लस i की वैल्यू कितनी है 2, सम हो गया 3। अभी इस फिर इसमें चला, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सम कितना है 3 प्लस i की वैल्यू कितनी है 3, ये कितना हो गया 6। अब फिर आया, सम की वैल्यू कितनी है स्टार्टिंग में 6 प्लस i की इस पर कितना है 4, ये हो गया 10, राइट। अब फिर आया, फिर कितना था, सम की वैल्यू इनिशियली क्या थी 10 प्लस i की वैल्यू कितनी है 5, दैट इज इक्वल्स टू 15, राइट। ऐसे चल रहा है, इस तरीके से लूप में चलता जाएगा और लास्ट में हमें आंसर मिल जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे, ये अब हम इसको रन करके देखेंगे तो हमें ये देखिए, सम इज़ 55 वो फर्स्ट 10 डिजिट नंबर। और अगर ये आपको अगर लगता है कि लॉजिक अगर हमने कंपेयर भी करना है तो हम गूगल पे जाते हैं, हम इसमें लिखते हैं सम ऑफ फर्स्ट
10 नेचुरल नंबर 55 है, सही है लॉजिक हमारा। अब इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम इसमें लेट्स सपोज 20 लिख देते हैं। आ गया। कैसे रन किया? आई को हमने चलाया फर्स्ट से 20 तक, और आई की वैल्यू को हर बार ऐड करते गए। मतलब बेसिकली यही होना चाहिए ना, फर्स्ट टाइम 1 आई है तो आई को हमने सम में स्टोर करा लिया, 0 + 1 = फिर आई दूसरा चला 2, फिर 2 को ऐड करा दिया पुराने सम के अंदर, फिर आई आया 3, फिर 3 को ऐड करा दिया पुराने सम के अंदर, तो फिर वो ऐड होता गया। बेसिकली सम क्या है, ये आई की जो करंट वैल्यू है उसको ऐड करता जा रहा है, इसमें रखता जा रहा है। फिर नई आई की वैल्यू आएगी, वो इसमें जुड़ती जाएगी, ये इसमें स्टोर होती जाएगी। फिर आई 5 आ जाएगा, फिर पुराना जो सम है उसमें जुड़ता जाएगा और ये इसमें स्टोर होता जाएगा। सो इस तरीके से आपको लॉजिक बिल्डिंग जो है वो आपको आनी चाहिए। बेसिकली फॉर लूप कहाँ चलाना है, कैसे चलाना है, ये आपको माइंड में लॉजिक आना चाहिए कि लूप कैसे चलाना है, और ये लॉजिक किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। बट जस्ट फॉर द कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको सिंटैक्स आना चाहिए, लेकिन जो लॉजिक है वो आपके माइंड में होना चाहिए कि किस तरीके से चीज़ें चलेंगी। तो ये इस तरीके से है कि आपको जो रियल टाइम वर्ल्ड में जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, जहाँ लॉजिक लगाते हो, वहाँ पर लूप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको और बार बार आपको सेम चीज़ रिपीट करनी पड़ती है सो एज टू इम्प्लीमेंट अल लॉजिक। अब इसका दूसरा एग्जांपल समझते हैं हम एक नेस्टेड फॉर लूप्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इसमें नई क्लास बनाते हैं, न्यू क्लास, इसका लिखते हैं नेस्टेड फॉर लूप। अब ये क्या चीज़ होती है, ये चीज़ आप समझिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको फॉर लूप सिर्फ एक सीक्वेंस में ही चलाना होता है, कई बार आपको नेस्टेड फॉर लूप भी चलाने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लिखा फॉर इंट आई = 0, आई <= 5, आई ++। ठीक है, अब ये फॉर लूप आ गया। अब इसके अंदर एक और फॉर लूप कई बार जरूरत पड़ती है, आई इंट j = 0, j <= 5, j ++। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, system.out.println आई इज, इसमें हम लिख देंगे वैल्यू ऑफ आई, j इज वैल्यू ऑफ j। अब ये समझिए यहाँ पे क्या होएगा, इसको रन किया, ये देखिए सबसे पहले हमें क्या प्रिंट किया इसने, i = 0। हमने 0 से रन किया ना, इसको 1 से रन कर लेते हैं। चलो इसमें थोड़े से ना आप इसमें ये स्टेटमेंट थोड़ी सी ऑर्गेनाइज करता हूँ मैं। इसको एलन नहीं करते हैं, और इसको ठीक है ये कर दिया, और उसके बाद system.out ये बिल्कुल सही बात है।
इसमें आई 111 5 अब आप ये आउटपुट देखिए, ये क्या बोल रहा है। नेस्टेड फॉर लूप कैसे चलते हैं ये आपको समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लॉजिक बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये। आई चलेगा 1 से 5 तक, ठीक है, और इसके अंदर एक और लूप है जो चलेगा 1 से 5 तक, चलेगा 1 जे इज इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 5 जे प्लस प्लस, ठीक है। अब ये कैसे चल रहा है, फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 होगी तो आई इज इक्वल्स टू 1, ये इसमें चला गया, इसका मतलब है जे इज इक्वल्स टू 1, जे इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5 जे प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड जे की वैल्यू आ जाएगी 1, यही आया। अब अगली बार, अभी ये लूप ख़त्म नहीं हुई है, जब तक ये लूप ख़त्म नहीं होगी तब तक वो यहाँ पर वापस नहीं आएगा, तो ये इसके अंदर ही घूमता रहेगा जब तक ये लूप ख़त्म नहीं होती एक इटरेशन की। तो आई हमेशा 1 रहेगा, फिर जे क्या हो जाएगा 2, और जे 5 से लेस देन है तो जे कर देगा 2। यहाँ पे क्या लिख रहा है, आई इज इक्वल्स टू 1, जे इज इक्वल्स टू 2, क्यों, क्योंकि अभी आई 1 में ही है, क्योंकि ये लूप ख़त्म नहीं हुई है। जब ये लूप ख़त्म हो जाएगी 1 2 3 4 5, उसके बाद आई की वैल्यू 2 होएगी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जे पहले 1 के लिए चलेगा, फिर 2 के लिए चलेगा, फिर 3 के लिए चलेगा, 4 के लिए चलेगा, 5 के लिए चलेगा। जब जे 5 के लिए चलेगा, जब ये लूप ख़त्म होगी, फिर कंट्रोल यहाँ जाएगा, फिर कंट्रोल यहाँ जाने के बाद फिर से वापस यहाँ घूम जाएगा, क्योंकि कंडीशन उसने फिर से चेक करनी है। फिर आई की वैल्यू होगी 2 होगी, ठीक है, फिर कंट्रोल इसमें गया, फिर इस वाले 4 लूप में गया। अब आई की वैल्यू है 2 लेकिन जे की वैल्यू 1 है, तो ये चला इसके अंदर, फिर यहाँ पे गया कंट्रोल, यहाँ से मुड़ के फिर इसमें आ गया। फिर जे की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4 5, जब ये फिनिश हो गया तो फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा, फिर जे की वैल्यू होगी 3, तो फिर ये घूम के यहाँ पे आएगा, फिर ये जे प्रिंट करेगा 3, फिर 3 के लिए फिर 5 बार करेगा। यही हो रहा है बेसिकली, नेस्टेड लूप ऐसे ही चलते हैं। आपको इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को दिखाने का मतलब यही है कि नेस्टेड लूप चलेगा, आई इज इक्वल्स टू 1 फिर 5 बार प्रिंट करेगा, फिर आई इज इक्वल्स टू 2 फिर 5 बार प्रिंट करेगा, ये हो रहा है। आई इज इक्वल्स टू 1 जे इज इक्वल्स टू 1, आई इज़ 1 जे इज़ 2, आई इज़ 1 जे इज़ 3, आई इज़ 1 जे इज़ 4, आई इज़ 1 जे इज़ 5। जब जे 5 हो गया उसके बाद लूप ख़त्म होगी, फिर ये आई इक्वल्स टू 2, फिर ये आई की सेकेंड इटरेशन पे जाएगा, जे इज इक्वल्स टू 1, फिर जे 2, फिर जे 3, फिर जे 4, फिर जे 5। जब 5 ख़त्म हुआ फिर आई आया 3 पे, फिर आई 3 2 3 3 3 4 3 5, अब 5 ख़त्म हो गया। सो बेसिकली लूप कैसे चलता है, सबसे इंटरनल वाला लूप बार बार चलता रहेगा, जब वो ख़त्म होगा फिर कंट्रोल यहाँ से फिर यहाँ पे जाएगा, फिर ये वाला लूप चलेगा। तो ये 4 के लिए चला 5 बार, और फिर लास्ट में आई इज इक्वल्स टू 5 के लिए चला 5 बार। तो नेस्टेड लूप ऐसे चलते हैं, बेसिक ये लॉजिक होता है। और मैं आपको यहाँ पे भी समझा देता हूँ, कंट्रोल एन, इसमें यहाँ पे है 1 2 3 4 5, ये है आई बार वाला, आई इज इक्वल्स टू 1 वाला। अब इसके लिए 1 2 3 4 5 ये चलेगा जे, फिर इसके लिए भी 5 बार चलेगा, फिर इसके लिए भी 5 बार चलेगा, फिर इसके लिए भी 5 बार चलेगा, और इसके लिए भी 5 बार चलेगा। तो ये जे है, ये इंटरनल लूप है, ये आउट वाला लूप है, यही हो रहा है यहाँ पे। फर्स्ट आई 1 है, 1 2 3 4 5 बार चल रहा है। जब ये लूप ख़त्म होएगी फिर ये यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पे आने के बाद फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5, फिर लूप में गया तो अब आई की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा 2, लेकिन ये 1 2 3 4 5 5 बार फिर चलेगा ये। तो दिस इज़ हाउ नेस्टेड लूप। अगर हम इसके अंदर एक और लूप ऐड कर दें, आई जे एंड के, तो फिर उसको देखते हैं वो कैसे चलेगा।
और ये लॉजिक बिल्डिंग कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी ना, ये वाला नहीं है, तब तक आप एक अच्छा लॉजिक लिख ही नहीं सकते हो। बस आपको आनी चाहिए चीज़ें। अगर हम लिखें फॉर आई इक्वल्स, इसमें लिखते हैं इंटीजर आई इक्वल्स 0, आई लेस देन इक्वल्स 5, आई प्लस प्लस, ये हमारा फॉर लूप हो गया। अब इसके अंदर हम एक और नेस्टेड फॉर लूप चलाते हैं। इंटीजर j इक्वल्स, इसको 1 कर देते हैं, 1, j लेस देन इक्वल्स 5, j प्लस प्लस, ये आ गया। अब एक कमेंट ऐड कर देते हैं आई, ये यहाँ पे कमेंट ऐड कर देते हैं जे, हमें पता चल जाएगा कहाँ पे कंट्रोल ख़त्म हो रहा है। फॉर इंटीजर k इक्वल्स 1, k लेस देन इक्वल्स 5, k प्लस प्लस, ये एक और नेस्टेड लूप आ गया। अब इसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्या क्या लिखवाएंगे हम इसमें, आई की वैल्यू प्रिंट करवा लेते हैं, आई इज आई, ठीक है। और इसमें प्रिंट करवाते हैं ये कहाँ से आ रहा है, फिर हम लिखेंगे जे इज जे, k इज k, और इसमें लिखते हैं एक न्यू लाइन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। बेसिकली प्रिंट एलन का मतलब कुछ नहीं होता, सिर्फ होता है न्यू लाइन। तो हम क्या करेंगे, एक ही लाइन में ये प्रिंट करेंगे, एक ही लाइन में ये प्रिंट होगा। मैंने सिर्फ एल एन यहाँ पे यूज़ किया, न्यू लाइन, ये एक ही लाइन में प्रिंट होगा। आई की वैल्यू, जे की वैल्यू, के की वैल्यू, और आई की वैल्यू के साथ हम थोड़ा सा आगे स्पेस दे देते हैं ताकि गैप रहे, हमें पता चलता रहे। के साथ जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ है, ये तीनों स्टेटमेंट एक ही लाइन में प्रिंट होंगे, क्योंकि न्यू लाइन यूज़ नहीं किया, सिर्फ प्रिंट यूज़ किया है। न्यू लाइन यहाँ पे है, पहली लाइन में आई की वैल्यू प्रिंट होएगी, फिर स्पेस आ जाएगा, फिर जे की वैल्यू प्रिंट होएगी, फिर स्पेस आ जाएगा थोड़ा सा, फिर के की वैल्यू प्रिंट होएगी, फिर नई लाइन में चला जाएगा। अब हम देखते हैं ये कैसे प्रिंट करेगा। बेसिकली क्या होगा, पहले 1, आई की वैल्यू 1 है, फिर जे की वैल्यू 1 होएगी, 1, ये 1 2 3 4 5 के लिए चलेगा, फिर 1, 2, 1 2 3 4 5। समझ रहे हो, एक बार इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए कैसे चला है, 1, 1, फिर ये 1 2 3 4 5, पहले ये इंटरनल के लिए चला, तब तक आई और जे की वैल्यू 1 थी, फिर जे की वैल्यू 2 हुई, आई अभी भी 1 है, ये 1 2 3 4 5 के लिए चला, जे की वैल्यू 2 हुई, फिर के फिर से 5 बार चलेगा आई की वैल्यू 3 के लिए, और आई अभी भी 1 है, फिर के फिर से चलेगा 5 बार जे 4 के लिए, फिर के फिर से चलेगा 5 बार जे 5 के लिए। अब क्या हुआ, ये फिनिश हो गया, फिर जे फिनिश हो गया, अब आई फिर सबसे बार है आई 2, फिर ये 2 के लिए चला, सेम यही चीज़। तो 3 4 आई इक्वल्स टू 4, आई इक्वल्स टू 5। इस तरीके से हमने 3 बार नेस्टेड लूप लगाए हैं, मतलब इसके अंदर 2 नेस्टेड लूप लगाए हैं। तो इसको अगर हम यहाँ पे देखें कैसे चल रहा है, ये था। अब इसी के सामने हम दूसरे वाला बनाते हैं। आई क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है।
अब ये क्या है, 1 2 3 4 5, ये है J, ये है I। अब के इस एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए 5 बार चलेगा, 1 2 3 4 5। अभी इसके लिए चलेगा 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे फिर चलेगा 1 2 3 4 5। यहाँ पे फिर चलेगा 1 2 3 4 5। यहाँ पे फिर चलेगा 1 2 3 4 5, ऐसे चलेगा। और ये सारा का सारा इंटू 5 हो जाएगा। ये सिर्फ I के लिए है, I = 1 के लिए है। फिर ये इन के लिए भी ये 5 बार चलेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इतनी बार ये चलने जा रहा है। तो आपको ये समझना है कि नेस्टेड फॉर लूप चलते कैसे हैं। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, लेकिन आपको अगर ये समझ में आ गया तो ये बहुत, इससे आपके लॉजिक बिल्डिंग की जो कैपेबिलिटी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप बहुत अच्छे से सोच सकते हो। और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जहाँ पर आपको ये चीज़ें इटरेट करनी पड़ती हैं। तो बेसिकली फॉर लूप जहाँ यूज़ होता है वो होता है एरे की। जब एक वैल्यू, आप एरे में से वैल्यू फैच कर रहे हो, हम एरेज आगे यूज़ करेंगे तब आपको पता चलेगा। एरेज पे हम फॉर लूप चलाते हैं। और कोई भी जो हम डेटा स्टोर कराते हैं वो एरे में करवाते हैं या लिस्ट में करवाते हैं, लिंक लिस्ट में करवाते हैं या हैश मैप में करवाते हैं। तो वहाँ पर हमें ये लूप्स चलाने पड़ते हैं। और उसमें से फिर हमें पूरी इटरेट करने के बाद एक कंडीशन होती है जो हमें मैच करवानी पड़ती है। सो बेसिकली आपको लूप्स चलाने आने चाहिए कि लूप्स चलते कैसे हैं, इनके लॉजिक बिल्डिंग करनी आनी चाहिए। कि सिंपल जो फॉर लूप है वो ये रहा, वो ऐसे चलता है। और ये एग्जांपल के साथ चलाया है मैंने, ये ऐसे चलेगा। एंड नेस्टेड फॉर लूप ऐसे चलेगा, ऐसे। सबसे पहले ये चलेगा 5 बार, फिर ये चलेगा 5 बार, और फिर ये चलेगा 5 बार, लेकिन मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो इसकी टोटल नंबर ऑफ कितनी हो जाएगी, ये 5 × 5 × 5, 125 बार चलेगा। ये पूरा 125 है, आई गेस ये 125 ही है। यस, इसको काउंट करवाना है कितनी बार चलेगा। तो हम एक यहाँ पे काउंट लगा देते हैं, इंटीजर काउंट = 0। और जब भी ये चलेगा तो हम इसको काउंट = 1 इसमें एडिशन करवा लेंगे। ठीक है, ये जितनी बार भी लूप चलेगा हमें उतना। और लूप से बाहर आके हम इस काउंट की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे, system.out.println काउंट इज काउंट। हमने रन किया, देखो काउंट इज 125। ठीक है, और ये इस तरीके से चलता है। मतलब दिस इज़ हाउ द वर्किंग ऑफ ए फॉर लूप एंड नेस्टेड फॉर लूप। थैंक यू। ये हम पढ़ेंगे, हमने देखा फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप्स, और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं कि एरेज में फॉर लूप किस तरीके से काम करता है। बिकॉज हमें फॉर लूप बहुत ज़रूरत पड़ती है जब हम एरे को इटरेट करते हैं या आगे चल के हम लिंक लिस्ट को इटरेट करेंगे, तो उसकी वैल्यू कैसे गेट करनी है। तो सबसे पहले हम एक प्रोग्राम क्लास बनाएंगे, फॉर लूप फॉर टू इटरेट एरे, फॉर लूप फॉर एरे। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि एक एरे को फॉर लूप के थ्रू कैसे आइटरेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम एक इंटीजर एरे बनाएंगे। अब इसकी वैल्यूज हमने गेट करनी है 1 by 1। तो वो कैसे करेंगे हम लोग, उसके लिए हम लिखेंगे for int I :arr, दैट्स इट। इसके अंदर हम लिखेंगे system.out.println
अब ये क्या करेगा, इसमें ये पूरा एरे है, या इसमें क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इस एरे की 1 बाय 1 वैल्यू उठा के आई को असाइन करता रहेगा जब तक एरे का लास्ट नहीं होता। इसमें हमें कुछ नहीं करना, हमने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कंडीशन कि इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेके इंट आई इज़ लेस देन समथिंग आई प्लस प्लस। हमने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ एरे पास ऑन किया वेरिएबल, और इंट आई मतलब उसकी एक एक हर एक इंडेक्स की वैल्यू इंट आई में असाइन करते जाएंगे और उसको प्रिंट करवा देंगे। सो दिस इज़ अ वेरी हेल्पफुल मेथड टू आइटरेट एन एरे। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 लिख दिया। अगर हमें एक इसमें से एक प्रॉब्लम निकालते हैं इसमें ना, इसमें लिखते हैं ओनली प्रिंट इवन नंबर्स इन एन एरे। अब एक एरे है, इसमें से हमें सिर्फ इवन नंबर्स ही प्रिंट करवाने हैं। तो हमने इसके थ्रू सारी वैल्यूज़ आई में गेट कर ली, तो हम क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ आई %2 इक्वल्स 0। इसका क्या मतलब है, अगर आई जो है, अगर इफ़ इट इज़ डिवाइडेबल बाई 2 एंड उसका रिमाइंडर 0 आता है, तो परसेंटेज का मतलब होता है रिमाइंडर जो बचता है। अगर हम आई को 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर होगा, अगर वो 0 है तो हम प्रिंट करवा देंगे आई को, और इसमें लिख देंगे आई प्लस इज इवन। अब क्या प्रिंट करेगा ये, प्रिंट एलन कर देते हैं, न्यू लाइन। टू एंड 4 इज इवन, क्यों, क्योंकि सिर्फ 2 एंड 4 ही इवन थे पूरे एरे के अंदर। तो इस तरीके से हम एक एरे को इटरेट करते हैं और उनकी वैल्यूज़ को दिस इज़ हाउ वी इटरेट एन एरे। और उसमें से अगर हमें कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन निकालनी होती है तो हम ऐसे निकालते हैं। इसका एक मेथड और है टू आइटरेट एरे, इसको एक ये एरे हो गया। आगे चल के हम लिस्ट, लिंक लिस्ट, दूसरी कलेक्शन, जितने भी जो हमें कलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, जितने भी डेटा टाइप्स जिसमें हम वैल्यू स्टोर करवाएंगे, तो हम उन्हें इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। या फिर एक तरीका और है, वो भी हम देखते हैं। उसके लिए हम चलाएंगे फॉर इंटीजर आई। अगर हमें कन्वेंशनल तरीके से चलना है तो आई इक्वल्स 0, आई इज़ लेस देन। अब यहाँ पे देखिए आप, अगर आपको लेस देन को एरे की लेंथ तो कितनी भी हो सकती है, इसमें 1 2 3 4 5 है, इसे 1 से लेके 20 तक हो सकते हैं, 1 से लेके 100 तक डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या स्पेसिफाई करेंगे, हम लिखेंगे आई इज़ लेस देन ARR डॉट लेंथ। ये मेथड हम यूज़ करेंगे, आई प्लस प्लस राइट डॉट लेंथ, आई गेस ऐसे यूज़ हुआ। हाँ, अब हमने क्या किया, ये हमारा कन्वेंशनल मेथड है टू आइटरेट एन एरे। इसमें हमने आई इक्वल्स टू 0, आई इज़ लेस देन एरे डॉट लेंथ, इसकी लेंथ, और हम इसमें लिखते रहेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नहीं, इसमें क्या आएगा, आई चलेगा 0 से लेके एरे की लेंथ तक, तो इसमें हम लिखेंगे ARR ऑफ आई। इसको रन करते हैं, इसने पूरा एरे प्रिंट कर दिया। यहाँ पे कैसे चलाइए, हमने जिस तरीके से हमने कन्वेंशनल तरीके से अगर हमें चलाना है कि आई 4 इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब इसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, अब इसमें इंडेक्स है, आई 0 से लेके इसकी लेंथ तक चलता है, तो हम एरे के अंदर उस आई की वैल्यू पास ऑन कर दें ताकि वो एरे का सबसे पहले आई की वैल्यू होगी 0, तो एरे ऑफ 0 प्रिंट हो गया 1।
फिर आई की वैल्यू होगी 1, फिर ARR, इसमें फर्स्ट लोकेशन पे जो भी एलिमेंट होगा वो क्या होगा 2, तो 0 1 ARR ऑफ 2 इक्वल्स टू 3 ARR ऑफ, इसको ऐसे समझिए आप, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमेंट्स, कैसे चल रहा है ये ARR ऑफ 0 दैट इज इक्वल्स टू 1, ARR of 1 that is equals to 2, ARR of 2 that is equals to 3। ये कब तक चलेगा? जब तक उसकी लेंथ से लेस देन इक्वल्स टू लेंथ, तो इसकी लेंथ कितनी है 5, तो लेस देन इक्वल्स टू 5 4 तक चलेगा ये, इक्वल्स ARR of 4 that is equals to 5। यही प्रिंट किया इसने, ये ऐसे चला है। और यहाँ पे कैसे चला है? यहाँ पे चला है int I ARR। इसका मतलब क्या है कि एरे यहाँ से लेके यहाँ तक ऑटोमेटिकली चलेगा, और जो इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको I असाइन हो जाएगा। बेसिकली हमने यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखी है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 को डायरेक्ट असाइन हो जाएगा I। तो यहाँ पे चल रहा है I इक्वल्स 1, I इक्वल्स 2, डायरेक्ट असाइन हो रहा है। I इक्वल्स, ये डिफरेंस है इसमें, I इक्वल्स 4। आप कैसे भी चला सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। I इक्वल्स 5। यहाँ पे ये ऐसे चल रहा है और यहाँ पे ऐसे चल रहा है। these आर द 2 ways टू आइटरेट एन एरे। और इसी तरीके से हम आगे चलेंगे तो लिंक्ड लिस्ट को भी ऐसे ही आइटरेट किया जाता है। तो ये बहुत हेल्पफुल है और बहुत यूज़फुल है इन द अपकमिंग लॉजिक बिल्डिंग लेक्चर्स में, तो आपको ये पता होना चाहिए।